कोशिश की होती है उनके सर काट कर एक वार्निंग के रूप में मेन गेट के ऊपर लटकाए होते हैं। सभी गुलामों को पिंजरे में सुलाया जाता है। गुलामों की कड़ी मेहनत और अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी गोरे उन गुलामों को मारते पीटते थे और उनको जलील करते थे। अपने इन अत्याचारों को सही ठहराने के लिए वो बाइबल का हवाला देते थे। वहाँ बहुत सारे जंगली कुत्ते भी होते हैं जिनका इस्तेमाल वो किसी गुलाम के भाग जाने के बाद उसे पकड़ने के लिए करते हैं। अगर कोई गुलाम दुर्व्यवहार करता है तो उसे चाबुक मारे जाते हैं। कई बार उनके चेहरे पर लोहे की गर्म सीख से स्टैंप लगाई जाती है और कभी उन्हें मैदान के बीचों बीच गोली मार दी जाती है। फैसल वहाँ का बॉस होता है। दो आदमी फैसल के राइट हैंड होते हैं जिनका नाम हैरिंगटन और नॉल्स होता है। फैसल ने उन दोनों को भी गुलाम ही खरीदा था, लेकिन उनके शिकार करने के तरीके देखकर उसने उनको अपने गार्ड्स में शामिल कर लिया। पीटर वहाँ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने दोस्त गॉर्डन के गिरने पर उसकी मदद करता है तब एक पहरेदार उस पर चिल्लाने लगता है। एक शाम जब सभी गुलामों को उनके पिंजरों में वापस भेज दिया जाता है, वहाँ सभी जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो गाल पर गर्म स्टैंप लगने के कारण दर्द से चिल्ला रहा होता है। टॉमस नाम का एक गुलाम डर से कांप रहा होता है। पीटर उसे अपनी फैमिली को याद करने के लिए कहता है और उसे दिलासा देता है कि हम सिर्फ यहाँ काम करने के लिए आए हैं। पीटर उसे परमेश्वर का वचन भी याद दिलाता है और कहता है कि भगवान उनकी रक्षा करेगा, लेकिन उसका साथी जॉन कहता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो वहाँ बहुत बुरे हालात में रह रहे होते हैं। पीटर जॉन को कोई जवाब नहीं देता, वो शांत रहता है और वो जॉन से वादा करता है कि वो उसके लिए भी परमेश्वर से प्रेयर जरूर करेगा। थोड़ी देर बाद पीटर ने गार्ड्स को कुछ जरूरी बातें करते हुए सुना। उसे पता चलता है कि लिंकन ने गुलामों को आजाद कर दिया है और अब वो सभी गुलाम बैटन रूस से मदद लेने के लिए उसके पास जा रहे हैं। अगर पीटर और उसके साथी भी वहाँ पर चले जाएंगे तो वो बच जाएंगे। गार्ड्स की बातचीत बीच में ही रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि टॉमस ने उनके लिए अच्छा खाना नहीं बनाया। वो टॉमस को सजा देने लगते हैं, लेकिन पीटर टॉमस के बचाव में जाता है और उसे एक बच्चा समझकर छोड़ने के लिए कहता है। गार्ड अपनी इंसल्ट समझकर पीटर को ही गोली मारने लगता है कि तभी फैसल गार्ड को रोकता है, क्योंकि फैसल को पीटर में एक अलग एटीट्यूड नजर आता है। कुछ देर बाद जब पीटर वापस अपने पिंजरे में आया तो फैसल उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ और तुम मेरे कुत्ते हो। पीटर कहता है कि फिर मुझे भी कुत्ते की तरह खाने के लिए मांस परोसा जाए। फैसल बस मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन वो पीटर को जंजीरों में बांधकर घुटनों के बल बिठा देता है। उसका कुत्ता पीटर के काफी करीब होता है। वो पीटर पर भौंकता है और गुर्राता है। इसी दौरान वो कुत्ता पीटर की गंध को अच्छी तरह से याद कर लेता है। लंच के दौरान पीटर अपने साथियों को लिंकन और बैटन रोज के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए दलदल के रास्ते से निकलकर 5 दिनों का सफर करना पड़ेगा। कुछ गुलाम दुविधा में होते हैं क्योंकि दलदल से बचना आसान नहीं है, पर पीटर कहता है कि वो यहाँ पर भी ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो कुछ लोग जाने के लिए मान जाते हैं। अब उन्हें यहाँ से भागने के लिए सिर्फ सही समय का इंतजार करने की जरूरत है। एक दिन काम के दौरान एक गुलाम मर जाता है और पहरेदार पीटर को उसकी लाश को घसीटकर गड्ढे में ले जाने के लिए कहते हैं, जहाँ बहुत सारे गुलामों की लाशें रखी होती हैं। वो गुलामों को दबाते नहीं थे, बल्कि उन पर केमिकल डालकर उन्हें जला देते थे। ये काम करने के लिए कुछ गोरे मजदूर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि किसी काले आदमी को ही लाशों को जलाना चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। फिर वो पीटर को फावड़ा पकड़ा देते हैं और पीटर केमिकल डालना शुरू करता है। तभी पीटर को एहसास होता है कि भागने का सबसे सही मौका यही है। कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ विस्फोट होते रहते थे और पीटर विस्फोट होने का इंतजार करने लगता है ताकि सभी पहरेदारों का ध्यान दूसरी ओर हो जाए। विस्फोट होते ही वो उन पर हमला करके उन्हें मार देता है और भागने से पहले चाकू चुरा लेता है। दूसरे गुलाम भी ये देखकर